गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टॉपिक का वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले आप लोग 12 वीडियो देख चुके हैं और एक्सरसाइज चल रहा है। और मैंने यूट्यूब चैनल से पूरा डेटा निकाला कि वीडियो के बारे में। तो डेटा ऐसा है कि बहुत लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। कोई 5 मिनट देखता है, कोई 10 मिनट देखता है, कुछ ही स्टूडेंट टोटल देखते हैं। तो इसलिए जो भी वीडियो दिए जाए प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिए। जब आप जैसे 13 वीडियो आपको मिला अभी में, तो 13 वीडियो को अगर आप प्रत्येक वीडियो को जितना है 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा पढ़ने में। बीच में जब पढ़िएगा ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको। सेकेंड बात, अभी बात हुआ डीएम से, तो अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई सूचना नहीं आया है कि कोचिंग स्कूल कॉलेज को खोल दिया जाए, क्योंकि अब देख रहे हैं कितना तेजी से ये फैल रहा है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा जगत में अभी भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। तब तक हम लोग घर पर पढ़ते रहे, इस टाइम को बहुत से अच्छा प्रयोग हम लोग करें। इसलिए आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि हम कुछ दिन बाद एक डाउट क्लास का वीडियो रखेंगे। जितना डाउट होगा, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आप बना रहे हैं, आप डाउट्स का अपना कमेंट कीजिएगा। हम एक दिन पहले बता देंगे कि कल वाला वीडियो डाउट्स का होगा, आप मैसेज पूरा कर दीजिएगा। इसलिए आप पूरा अच्छा से एकदम पढ़िए। आपको एकदम अच्छा से तैयारी करना है। जब खुलेगा क्लास तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वीडियो मतलब पढ़ाई होगा। ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। जब क्लास खुलेगा तो ऑनलाइन में इंजीनियरिंग लेवल का बातें आप लोग पढ़ाया जाएगा। तब तक हम लोग अपना अभी जैसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ते रहे। और आप लोग इस बीच में बहुत सारा अलग कमेंट्स किए हैं। 3-4 स्टूडेंट किए हैं कमेंट्स कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो ऐसे में पहले आप लोगों से बताया था कि जो भी बचा हुआ है पॉइंट, तो 3 पॉइंट 3 के बाद हम लिखवाएंगे। बट आप लोग इतना कमेंट्स किए कि चलिए लिखवा देते हैं। तो आज हम पहले जो भी आपको 2-3 वीडियो जो कमेंट्स किए हैं वो टोटल बात पहले ले लेते हैं। फिर शुरू होगा आज 3.3। सबसे पहले जो सवाल आप किए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आप कोई पूछा है कि ध्यान दीजिएगा कि a बराबर 0 0 0 0 विकर्ण अभिव्यव है। उनका सवाल है कि ये विकर्ण अभिव्यव है कि नहीं। तो विकर्ण अभिव्यव परिभाषा है कि कोई वर्ग अभिव्यव विकर्ण अभिव्यव कहलाता है जब विकर्ण छोड़कर प्रत्येक सदस्य शून्य हो। विकर्ण छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण छोड़कर जब शून्य होता है विकर्ण अभिव्यव होता है। इसमें विकर्ण भी 0 है। तो जब प्रत्येक सदस्य 0 होता है, जब प्रत्येक सदस्य 0 होता है तो उसे शून्य अभिव्यव कहा जाता है। यानी जवाब हुआ यहाँ ए विकर्ण अभिव्यव नहीं है, जबकि ए एक शून्य अभिव्यव है। तो आप याद रखिएगा बात को, जो प्रत्येक सदस्य शून्य होगा वो शून्य अभिव्यव होता है। विकर्ण अभिव्यव होता है विकर्ण छोड़कर 0 होना चाहिए। विकर्ण छोड़कर जब 0 होगा विकर्ण होगा, अदरवाइज जब सब 0 है शून्य अभिव्यव। चलिए एक सवाल कोई किया था, उनका ये जवाब हुआ। पहले आप ये लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि सर व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसमें बता दें कि 2 होता है। एक होता है निम्न त्रिभुजीय अभिव्यव, एक उच्च त्रिभुजीय अभिव्यव। तो दोनों को अलग अलग हम तरीके से लिखवा देते हैं। और इंग्लिश मीडियम
का जो वीडियो आएगा थ्योरी का, उसमें इंग्लिश मीडियम में जवाब ये मिलेगा। अभी हिंदी मीडियम में जवाब ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, तो परिभाषा होता है कि किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य है, तो वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। परिभाषा है, किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के ऊपर का विकर्ण के ऊपर जो भी सदस्य होगा, ऊपर का प्रत्येक सदस्य शून्य है, तो वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए एक हम लोग का वर्ग आव्यूह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग आव्यूह। इसमें विकर्ण कौन है? 1 5 9। विकर्ण का ऊपर कौन कौन है? 2 3 6। विकर्ण के ऊपर कौन कौन है? 2 3 6। तो विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक सदस्य, ये सब जीरो हो जाए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। देखिए, जो विकर्ण है इसके ऊपर जो भी सदस्य है वो शून्य है। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो यहाँ ए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एक इसमें और होता है, वाच करिएगा। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जवाब, किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के नीचे विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य है, तो वह उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू फिर y 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें है कि किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव,
तो बीकॉन के नीचे कौन कौन है, 4 7 8, ये जो भी है हम लोग 0 0 कर लेंगे, ये 0 ये 0 ये 0। तो यहाँ पर जो ये है वो उच्च त्रिभुज ये अभिमुख है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप लोगों का जवाब हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट एग्जाम्पल्स पूछे थे एनसीईआरटी का, तो मैं कहा था कि 3.2 के बाद वो आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 6, सवाल है a बराबर √3 1 -1 2 3 0। इसमें 2 रू है, 3 कॉलम है, तो 2/3। और b है 2 √5 1 -2 3 1/2। हम लोग को बताना है कि a प्लस b इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों को यहाँ देखिए क्या बताना है, जोड़ना है। हम लोग जोड़ घटाव तभी बनाते हैं जब कोटि समान हो। 2/3 और ये भी 2/3, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ कोटि एक समान है, हम जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जवाब a प्लस b, ये √3 1 -1 2 3 0, फिर प्लस 2 √5 1 -2 3 1/2। ये का रिजल्ट है b का। तो जोड़ में क्या होता है, संगत पद जोड़ा जाता है। तो √3 और 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा √3 और प्लस 2, 1 और √5, 1 प्लस √5, -1 और 0, -1 और प्लस 1 ये 0, 2 में -2 जोड़िएगा 0, 3 और 3 ये हम लोग हो गया 6, और 0 1/2 ये 1/2। ये हम लोग का a प्लस। बहुत आसान सवाल था, जो भी पूछे हैं तो रूट के चलते पूछ रहे होंगे, रूट है तो क्या। अब ये हम लोग यही छोड़ देंगे, कोई आगे काम नहीं करना। चलिए, एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। फिर आप लोग पूछे थे एग्जाम्पल नंबर 8, और ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, जितना मिनट का वीडियो है। जब टाइम हो आपके पास तो भी आराम से पढ़िए, ये नहीं कि वीडियो आ गया खोल कर देख लिए 2 मिनट बोलिए हो गया। क्योंकि आप पढ़िए, मतलब आप एक अनुशासित होकर पढ़ते रहिए। हम बार बार बताते हैं कि हम लोग लाइफ में अगर पीछे हैं तो पढ़कर हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से हमारा लाइफ, हमारा समाज परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। इसलिए खूब पढ़िए, जो भी हम लोग टाइम मिला है। ऐसे कि पूरा कोरोना से बहुत सारा क्षति हुआ है, लेकिन अफसोस नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। खूब पढ़िए, एकदम जितना हो सके खूब पढ़िए, और अच्छा है घर पर। और आप लोग बताते चले कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि जो लोग के माता पिता बोलेंगे कि नहीं आप तुम मत जाओ, अभी कोरोना है, तो उस ऐसे स्टूडेंट के लिए अल्टरनेट व्यवस्था रहेगा। सप्ताह में 1 दिन आ जाइए और
ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि एक दो दिन इसलिए आना होगा कि ऑनलाइन में जो भी डाउट्स है वो अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहिए लेकिन खूब पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8, ये एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 8। ये सवाल बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें सवाल है कि यदि a इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 और b इक्वल टू 2 4 -5 -2 2 1 तथा 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, तो अभिभु x बराबर व्हाट, ध्यान दीजिएगा। तो ये बढ़िया सवाल है, इसमें दो अलग अलग अभिभु है और एक समीकरण दिया है, वहां से अभिभु निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ जोड़ घटाओ यानी करना है, तो जोड़ घटाओ तो आपको समझ है जब हम लोग कोटि एक समान होना चाहिए। इसमें 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, यानी जोड़ घटाओ किया जा सकता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, दिया है सिंपल, इसको बताएंगे एकदम इजी करेंगे। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, ध्यान दीजिएगा। तो 3x इक्वल टू 5b, ये हम लोग इधर चेंज कर देंगे, ये हम लोग हो गया 2a, ये प्लस में था तो एक मैट्रिक्स सेंस में ये आ गया टोटल माइनस में। अब आप ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a। अब ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1/3, अब यहां आपका 5। अब ध्यान दीजिएगा, और b का रिजल्ट है 2 4 -5 -2 2 1, फिर आपका 2a है 8 4 3 0 -2 6। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का x इक्वल टू ये 1/3, तो पहले ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट। अब हम लोग 5 से अंदर गुना करेंगे, जो हमारा अभिभु आएगा ये होगा 10, ये होगा 20 और -25, फिर दोस्त ये -10, ये आपका 10 और ये आपका 5, फिर आप 2 से गुना कीजिएगा, ये आपका हो गया 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर ये आपका 0, ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया -4, और फिर आपका हो गया ये 6 दूनी 12। अब हम लोग पहले घटा लेंगे, देखिए 10 में 16 घटाइएगा 6, 10 -6, 10 में 16 घटाइएगा -6, 10 में 0 घटाइएगा तो ये -10 आपका रहा। 20 में 8 घटाइएगा, 20 में 8 घटाइएगा 12, 10 में ये 4 घटाइएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये 14, 25 में -6 घटाइएगा तो -31, 5 में 12 घटाइएगा तो -7। देखिए हम लोग का ये भी आंसर हो सकता है, या x बराबर
आप प्रत्येक पद में भाग दीजिएगा। ये -2, ये 4, ये -31/3, ये -10/3, ये 14/3 और -7/3। ये भी आंसर होगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया दोस्त। अब हम लोग देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज। ऐसे एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं 6 नंबर क्वेश्चन किसी वीडियो में बताए हैं, तो आप टोटल वीडियो देखिएगा तो मिल जाएगा। और आपको अगर समझ में अगर नहीं आया वीडियो देखकर, तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा। हम अगला वीडियो में आपका 6 नंबर बना देंगे। अभी आप पीछे का एक बार फिर वीडियो देख लीजिए, उसमें 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़े हैं परिवर्त अभिहु, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सममित अभिहु पढ़े हैं, विषम सममित अभिहु, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये टोटल बात पर ये एक्सरसाइज है। चलिए ध्यान दीजिएगा, काफी इजी एक्सरसाइज है ये। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए परिवर्त अभिहु निकाले, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो जैसे कि पहला सवाल इसमें है, मान लीजिए यहां पर माना कि लेट a बराबर 5 1/2 -1। देखिए बताना है तो a डैश बराबर हुआ, क्योंकि परिवर्त अभिहु को a डैश द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए जवाब क्या होता है परिवर्त अभिहु। जैसे कि इसमें R1 R2 R3 तो 3 रो है और एक कॉलम है। तो जैसे 3/1 है, तो जब हम डैश निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा यानी कि a डैश होगा, ये जो हम देख रहे हैं कॉलम, ये रो बन जाएगा। ये आपका 5, 1/2 और -1। अब इसमें एक रो और 3 कॉलम, 3/1 से 1/3। और सीधा मैथमेटिकल समझिए, ये इस तरह से था, ऐसे हम लोग बदल दिए। इसी तरह से इसमें दूसरा मान लीजिए b बराबर है, b बराबर है इसमें 1 -1 2 3। b डैश बताना है तो b डैश, जैसे ये कॉलम है तो आप C1 को R1 बना दीजिए, C2 को R2 बना दीजिए। तो ये चेंज हो गया, माने ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ये हम लोग आंसर हो गया, यानी कि b का ही हुआ परिवर्त। एक और देख लीजिए, c बराबर, मान लीजिए c बराबर है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो c डैश, ध्यान दीजिएगा, जो इसमें R1 है, जो इसमें C1 है R1 बना दीजिए -1 √3 2। फिर आपका जो C2 है R2 5 5 3, फिर ये आपका 6 6 -1। ये हो गया C से C डैश, B से B डैश और A से A डैश। तो ये पहला था परिवर्त निकाले, तो A का परिवर्त, B का परिवर्त, C का परिवर्त। ये हम लोग का जवाब होगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसा है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 और 3 सेम है, एक बता रहे हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 एज ए 3। अब हम लोग यहाँ 3 देखेंगे, 2 जो है वो डू, होमवर्क कर लीजिएगा। 3 है कि ए डैश 3 माइनस 1 0 4 2 1 तथा बी है माइनस 1 2 1 1 2 3। तो हम लोग को साबित करना है, साबित करें। पहला पॉइंट है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और दूसरा पॉइंट है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो ध्यान दीजिएगा, यही काम 2 में भी करना है, ये 3 है। जैसे कि 2 में a और b दिया है, इसमें a डैश और b दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग a से a डैश से a हम निकाल सकते हैं। हमने एक बात पढ़े हैं कि a डबल डैश इक्वल टू a। ध्यान दीजिएगा, हम अगर a डैश का b डैश निकाले, ध्यान दीजिएगा a डैश का डैश, तो इसमें जो आपका कॉलम है यानी कि 3 माइनस 1 0, फिर ये 4 फिर 2 फिर ये 1। तो ये जो a डबल डैश है, तो ये हो गया हम लोग का a, अर्थात a बराबर हो गया 3 माइनस 1 0 4 2 1, ये हो गया। अब देखिए, और b डैश निकाल लीजिए। तो ये जो आप ये देख रहे हैं रो, ये कॉलम कर माइनस 1 2 1 फिर 1 2 3, तो b से b डैश और a डैश से a ज्ञात हुआ। अब हम लोग 4 पॉइंट हम जानते हैं, a डैश a b डैश b b b डैश। अब हम लोग एक एक सवाल को काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट फर्स्ट, a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, LHS। अब देखिए, तो LHS है a प्लस b का होल डैश। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले a प्लस b, ध्यान दीजिएगा a प्लस b के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए a है आपका 3 माइनस 1 0 4 2 1, और फिर b है माइनस 1 2 1 1 2 3। तो जोड़ में संगत पर जोड़ दीजिए, 3 माइनस 1 जोड़िएगा तो 2, माइनस 1 प्लस 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 का 3, ये भी 4। ये हम लोग का है a प्लस b। अब हम लोग डैश निकालेंगे, तो a प्लस b का डैश तो चेंज होगा। देखिए ये 2 1 1 हो गया, 2 1 1, और ये 5 4 4, ये हो गया समीकरण 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब RHS a डैश प्लस b डैश, a डैश तो हम लोग को ऑलरेडी दिया था 3 माइनस 1 0 4 2 1, और b डैश हम लोग ज्ञात किए हैं माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, तो माइनस 3 में 1 जोड़िएगा तो 2, ये आपका 5, ये 1, ये 2 2 4, ये 1 और 3 1 4, ये हम लोग का समीकरण 2। देखिए 1 और जो 2 का मान है एकदम सेम है। चलिए जगह कम है, बोर्ड बहुत छोटा है, समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ये कंप्लीट हुआ नंबर 3 का पहला जवाब।
नोट कीजिए। चलिए 3 का सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सेकेंड में हम लोग काम कर रहा है a माइनस बी का होल डैश a डैश माइनस b डैश। ध्यान दीजिएगा, पहले a माइनस b, a है 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस b है माइनस 1 2 1 1 2 3। तो संगत पद घटा दिया जाए। 3 में माइनस 1 घटाएगा तो माइनस प्लस 3 1 4, माइनस 1 में माइनस 2 घटाएगा तो माइनस 3, 0 में 1 घटाएगा तो माइनस 1, 4 में 1 घटाएगा 3, 2 में 2 घटाएगा 0, 1 में 3 घटाएगा माइनस 2। ये हम लोग का a माइनस b। अब हम लोग a माइनस b का डैश निकालेंगे, ये चेंज होगा, ये जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 माइनस 1 और आपका ये 3 0 माइनस 2, ये हो गया समीकरण 1। फिर देखिए अब a डैश माइनस b डैश। a डैश हम लोगों का क्वेश्चन में दिया था, वो है 3 माइनस 1 0, फिर आपका 4 2 1 घटाओ। b डैश है माइनस 1 2 1 1 2 3, ये हम लोग का a डैश b डैश का मान। अब घटा दिया जाए तो 3 में माइनस 1 घटेगा, माइनस प्लस हो गया तो 3 1 4, 4 में घटेगा 3, माइनस 1 माइनस 2 ये माइनस 3, 0 में घटाएगा माइनस 1, 2 में 2 घटाएगा 0, 1 में 3 घटाएगा माइनस 2, ये समीकरण 2। अब पॉइंट देख लीजिए, एकदम सेम पॉइंट है। तो समीकरण 1 एवं 2 से जवाब बना a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ये कंप्लीट हुआ 3 का दूसरा। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे एक ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक स्टूडेंट मैसेज भी किए थे क्वेश्चन नंबर 4 बना दीजिए। आज वो अपना जवाब देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए वॉच कीजिएगा नंबर 4। इसमें सवाल है कि यदि a डैश बराबर -2 3 1 2 तथा b इक्वल टू -1 0 1 2
तो a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू हुआ। दोनों यूज करके एक रिजल्ट बताना है, a प्लस 2b का होल डैश। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो a चाहिए और b चाहिए और दिया है a डैश और b। हम ये जानते हैं कि a डैश का फिर डैश निकालिएगा, ये जो आपका रो कॉलम है वो रो हो जाएगा -2 1, फिर ये 3 2। और हम ये जानते हैं कि डबल डैश का मतलब होता है a। तो ध्यान दीजिएगा, a हो गया, अब ये -2 1 3 2। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस 2b, a आपका है -2 1 3 2 प्लस 2b देखिए कितना है -1 0 1 2। ये उतार दीजिए -2 1 3 2, 2 से सब में गुना कर दीजिए तो -2 0 2 और ये हम लोग का 4। अब आप पहले जोड़ दीजिए, 2 में -2, ध्यान दीजिएगा -2 में और -2 जोड़िएगा तो -2 ये हम लोग का हो जाएगा +4। -4 1 का 0 1 3 और 2 5 2 अच्छा 6। ये हम लोग का हो गया a प्लस 2b। लेकिन बताना क्या है, a प्लस b का होल डैश। तो अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस 2b का होल डैश, इसमें ध्यान दीजिएगा जो आपका कॉलम है यानी कि 4 5 रो हो गया, 1 6 ये भी रो हो गया। ये हम लोग का आंसर। तो इस तरह से 4 कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 5। बहुत अच्छा सवाल है। जब थ्योरी चल रहा था तो भी दोनों मीडियम के स्टूडेंट मैसेज किए थे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, नंबर 5, इसमें 2 सवाल है। जैसे कि फर्स्ट a इक्वल टू 1 -4 3, b इक्वल टू -1 2 1। ये पहला हुआ। इसमें दूसरा सवाल है a इक्वल टू 0 1 2 और b है 1 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए साबित करना है, साबित करें कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें से एक बना देते हैं, एक होमवर्क ये आप लोग कर लीजिएगा। ये डू, चलिए शुरू किया जाए। पहले ए बी निकालिए, प्रूफ। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी, तो ए है 1 -4 3, अब बी है -1 2 1। ध्यान दीजिएगा, पहले गुना होगा 1 -4 3 गुना -1 गुना -1 और गुना -1। फिर जो है 2 जो है वो गैप के बाद है, गैप कर दीजिए, उतार दीजिए 1 -4 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर आपका 1 4 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1। तो एक बार -1 से गुना हुआ, एक बार 2 से हुआ, एक बार 1 से। अब आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, तो ये -1 +4 -3, ये 2 -8 ये 6 1 -4 ये 3। ये हम लोग का हो गया ए बी। अब देखिए ए बी डैश, ए बी डैश को कुछ करना नहीं है, चेंज करना है। ये जो कॉलम है रो हो जाएगा, तो -1 4 -3 फिर 2
माइनस 8 6, मान ये हो गया ऐसे, आखिरी चेंज होगा 1 माइनस 4 3, ये हम लोग का हो गया समीकरण ए बी डैश। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब बी डैश ए डैश, हमारे पास बी है, देखिए तो बी से आप बी डैश निकाल सकते हैं, बी से बी डैश हो गया माइनस 1 2 1 इंटू, अब ए से ए डैश, तो देखिए ए डैश आपका चेंज होगा, ये ए है तो चेंज होगा, ये आपका हो गया 1 माइनस 4 3, फिर समझिए बी से बी डैश और ए से ए डैश। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको फिर बता दें, ये जो है बी डैश है और ये जो है ए डैश है, हम लोग बी से बी डैश बना लिए, ए से ए डैश बना लिए। अब आप गुना कीजिएगा, तो पहले माइनस 1 2 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, फिर माइनस 1 2 1 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4, फिर माइनस 1 2 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, तो माइनस 1 2 1 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, ये समीकरण 2। अब आप देख लीजिए सेम है कि नहीं, देखिए माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 3, वहां भी है 2 8 6 1 4 माइनस 3, दोनों का जो मान है वो बराबर है, अतः LHS बराबर RHS, अर्थात AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश, अर्थात का मीनिंग होता है दैट इज। चलिए तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और पूरा वीडियो को कंप्लीट आखिरी तक देखिए। चलिए तो अभी इतना ही, जय हिंद।